अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए दोस्तों आपकी किस्मत बदलने वाला महीना है ये। लेकिन एक ऐसा राज जो आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो इस महीने आपके लिए सितारों ने कुछ खास प्लान किया है और ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दो ऐसी बातें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, ऐसी लाइनें रखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, भाग्य की जो घड़ी है वो बज चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या आप उसे पहचान पाओगे? पहचानना तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास तो हर किसी के घर में होता है, पर कोई पूजा पाठ करके उनको अच्छे तरीके से आमंत्रित करता है अपने घर में, तो कोई उसको शराब, जुआ ये सब चीज़ें खेल करके माँ लक्ष्मी को अपने से दूर भी कर देता है। तो क्या इस अक्टूबर के महीने में बड़ा मोड़ आपके जीवन में आने वाला है? ऐसी कुछ बातें आज आपको मैं बताऊँगा। वीडियो को पूरा और आखिरी तक सुनिएगा, आई एम श्योर आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आपके लिए एक ग्रह ऐसा है जो वरदान साबित होगा। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूँगा वीडियो की मैं, वो है विशेष रूप से आपका कैरियर और आपका फाइनेंस। क्या कहता है ये? देखो, मुझे एक चीज़ की तो काफ़ी खुशी है ये कहते हुए कि प्रमोशन, नौकरी में सफलता और रुके हुए काम पूरे होने की काफ़ी हद तक संभावनाएँ इस महीने बनी हुई है। अक्टूबर में आपको ये गिफ्ट मिलने तो वाला है। इसी अक्टूबर के महीने में अचानक आपको धन का लाभ भी पहुँच सकता है। कोई बकाया राशि भी आपको शुरुआती दौर में प्राप्त हो सकती है, फर्स्ट 15 डेज़ में। बस इन शब्दों पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखना। जो मैंने आपको बोला था ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही नुकसान कर लो, तो वो 17 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर तक का एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आपको थोड़ा ध्यान और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा। आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली भी लगी हुई है और आप देखिए जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं। वो वाणी का और चेहरे की रूप खूबसूरती का भी घर है और पैसे का भी और परिवार का भी है। और वहीं 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएँगे और 27 अक्टूबर तक मंगल भी इसी 7 नंबर में है। तो इट मीन्स कि सूर्य और मंगल की जो ये युति बनेगी 10 दिन के लिए, ये युति अच्छी नहीं है। इसमें सूर्य का नीच होना और मंगल के साथ रहना, चेहरे पे दाँत, फोड़े, फुंसी, वाणी विकार, अभद्र शब्द, गाली-गलौच करना, अच्छे शब्दों का चयन ना करना, परिवार के लोगों पर अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाल देना, इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके लिए बनती हुई प्रतीत हो रही हैं इन 10 दिनों में। पर पहले 15 दिनों में धन को इकट्ठा करना, धन को संचित करना, धन के नए-नए आयाम खोजना, इस प्रकार की पोज़ीशन ग्रहों के अनुरूप बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा खर्च और निवेश में आपको सोच समझकर कदम उठाने की जो सलाह है वो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगा। दोस्तों, विषय आता है कि आखिर मान-सम्मान कैसा रहेगा? सूर्य बैठे हैं आपके 6 नंबर में, सामने से देख रहे हैं शनि। फर्स्ट 15 डेज़ आपका मान-सम्मान ठीक है। मतलब शनि तो बिगाड़ेंगे पर सूर्य इसको काफ़ी हद तक मैनेज कर लेंगे। इसलिए पहले 15 दिन तो ऐसी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ विशेष शुभ घटनाएँ, कुछ विशेष घटनाएँ आपका इंतज़ार कर रही हैं और कुछ एक ऐसा राज़ जो आपको मैं बताने वाला हूँ। वो यही है कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, वहाँ जुपिटर बैठे हैं, वहाँ से वो 4 नंबर में आ जाएँगे और उच्च के हो जाएँगे। कर्क राशि में आएँगे और उच्च के हो जाएँगे। बोलेंगे कि मैं आपके दाम्पत्य जीवन को और आपके प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद को लेकर के उच्च का हुआ हूँ, तो मैं आपको 18 अक्टूबर से और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दूँगा। और वो जो राज़ है, वो यही है कि करियर में और साथ में सुख-सुविधाओं में। और दूसरी चीज़, आपका कोई एक ऐसा टैलेंट
जो अब तक दुनिया जिसको नहीं जानती थी, एक आपकी ऐसी विशेष खूबी, विशेषता जो लोग जिससे अनभिज्ञ थे, वो चीज़ सोसाइटी में आएगी और उसका एप्रिशिएशन आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। लोग एप्रिशिएट करेंगे और आपकी जो लोक भविष्य में जो प्रसिद्धि है, वो बढ़ेगी। ऐसा आपके लिए कुछ घटित होने वाला है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और ग्रहों ने इस महीने जो कुछ खास प्लान किया है ना आपके लिए, वो ये है कि जैसे ही 27 अक्टूबर आएगी, तो 5 दिनों तक मंथ एंड तक जो आपका मंगल ग्रह है, वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट वाली स्थिति में आएगा और वो आपको शत्रुओं पर भी विजय हासिल कराएगा। वो आपके आत्मविश्वास को, आपके खोए हुए कॉन्फिडेंस को आपको वापस देगा और साथ में आपको थोड़ा भाग्य का भी सहयोग सपोर्ट दिलवाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं निसंकोच भाव से ये कहना चाहूँगा कि आपका जो मानसिक रूप से तनाव है, वो बढ़ेगा और उसमें एक बहुत बड़ी जो भूमिका होगी तनाव में, वो आपके लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर की होगी। ऐसा आपकी कुंडली कहती है। परंतु मंगल ग्रह के द्वारा आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। यानी कि एक तरफ स्वास्थ्य में, एनर्जी में, पाचन संबंधी समस्याएं, त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान करेंगी। आपको योग का विशेष रूप से सहारा लेना चाहिए और योगा आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि शनि ग्रह 12 नंबर में बैठे हैं, आप डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं, और वक्र चाल में बैठे हैं, यानी कि जीवन साथी के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है। जीवन साथी आपको काफ़ी स्ट्रेस देगा, यानी कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो तनाव में, घर में घुसेंगे तो तनाव में, यानी कि बॉन्डिंग ठीक नहीं रह पाएगी शनि ग्रह के द्वारा। पर अब उसको मैनेज कौन करेगा? 18 अक्टूबर से जुपिटर करेगा। इसलिए अगर आप एक रत्न पहनते हैं या आप एक हल्दी की गांठ अपने गले में धारण कर लेते हैं पीले धागे में, या पीले वस्त्र ज़्यादा धारण करते हैं, तो आपका गुरु मजबूत होगा, क्योंकि गुरु आपको इस पूरे महीने संकट मोचक की भूमिका में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए एक शुभ तारीख और उपाय के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि 18 अक्टूबर आपके लिए शुभ तारीख है, 27 अक्टूबर आपके लिए शुभ तारीख है, और इसके अलावा आपका शुक्र नीच का होगा, आपकी कन्या राशि में 6 नंबर में नीच का होगा, आपकी डेस्टिनी को लेके नीच होगा, आपके धन को लेकर के नीच होगा, 9 अक्टूबर को नीच होगा। तो आपको शुक्र के दान करने चाहिए, शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, ताकि चीज़ें नियंत्रण में आ सकें। क्योंकि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति नहीं है, पर विदेश यात्रा, बड़े भाई-बहनों से सपोर्ट, वो सब आपको बखूबी प्राप्त होगा और सुख सुविधाएँ और दाम्पत्य जीवन 18 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह के द्वारा बेहतरीन होगा। अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं कहूंगा कि उतना अनुकूल नहीं है। बट अगर मैं लव लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी लव लाइफ बेटर होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतनी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट शेयर बाजार से संबंधित लोगों के लिए भी कुछ तनाव मुझे दिखाई दे रहा है। गाड़ी धीमी गति से चलाएं, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके राहु पर है, 11 नंबर राशि पर है, जिस वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। और सूर्य का नीच होने का सीधा-सीधा इम्पैक्ट आपके पेट, आँख, हृदय, हड्डियों पर आएगा, और सूर्य मंगल आपकी राइट आई पर बैठेंगे, तो आपका जो आँखों का विज़न है, उसको कमज़ोर कर सकते हैं। इस बात का भी विशेष ख़्याल रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। क्योंकि आपके 6 नंबर के इस साइड 7 नंबर में मंगल है और इधर 5 नंबर में केतु बैठा है, तो आपकी कन्या राशि पाप कर्तरी दोष में आ गई है। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इस महीने आपके लिए जो सबसे अधिक लाभकारी साबित हो रहा है, वो है जुपिटर, गुरु ग्रह। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।